बिहार के मशहूर उद्योगपति गोपाल खेमका हत्याकांड में अब बिहार की पुलिस को बड़ी सफलता मिली है। पटना पुलिस ने इस पूरे मामले को अब क्रैक कर लिया है। इस पूरे केस का खुलासा पटना पुलिस ने कर दिया है अपने स्तर पर। हालांकि पटना की पुलिस ने इस पूरे मामले में प्रेस कॉन्फ्रेंस अभी नहीं किया है। शाम को पटना पुलिस इस पूरे मामले में प्रेस कॉन्फ्रेंस करेगी। एक आरोपी एनकाउंटर में मारा गया है, एक आरोपी कल पकड़ा गया था और इस पूरे मामले में जो मास्टरमाइंड था, पहले देखिए कहा जा रहा था मास्टरमाइंड गैंगस्टर अजय वर्मा है, लेकिन अभी अजय वर्मा के नाम से जो शक की सुई घूम रही थी वो हट चुकी है और अब अजय वर्मा नहीं बल्कि कोई और है जिसे पुलिस ने हिरासत में लिया है। और अब ये कहा जा रहा है कि उसी ने 1 लाख रुपए में गोपाल खेमका की हत्या करवाई थी। चूंकि वो शूटर नीडी था, जरूरतमंद था, उसे पैसों की जरूरत थी, तो उसने बंदूक उठाई और गोपाल खेमका को मार दिया महज 1 लाख रुपए के लिए। सोचिए, 1 लाख रुपए के लिए कोई किसी की हत्या भी कर देता है। और उससे भी शर्मनाक बात यह है कि 1 लाख रुपए के लिए कोई किसी की हत्या, यानी मजबूरी का फायदा उठाकर कोई 1 लाख रुपए में किसी से हत्या तक करवा देता है। इस पूरे खबर को विस्तार से बताऊंगा आपको, इस वीडियो के अंत तक बने रहेगा। नमस्कार, मेरा नाम है देवनाथ पांडे और आप देख रहे हैं रोजाना की तरह BDF न्यूज। दरअसल बिहार के कारोबारी गोपाल खेमका की हत्या बिल्डर अशोक शाह नाम का एक व्यक्ति है, उसने करवाई थी। दोनों के बीच कारोबार को लेकर विवाद था। हत्या के लिए अशोक शाह ने शूटर उमेश को हायर किया था। उमेश ने ही गोपाल खेमका को 4 जुलाई का दिन वो था जब घर के गेट पर गोली मारी थी। उमेश नाम था जो कल पकड़ा गया। पुलिस ने सोमवार को बिल्डर अशोक शाह, उमेश जो शूटर था, इन दोनों को गिरफ्तार किया। पुलिस ने शूटर के पास से 3 लाख रुपए कैश भी बरामद किए हैं। शूटर उमेश की निशानदेही पर पुलिस गन सप्लायर विकास से पूछताछ करने के लिए पटना सिटी के माल सलामी इलाके पहुंचती है। इस दौरान विकास राजा ने पुलिस पर फायरिंग कर दी। जवाबी कार्रवाई में पुलिस ने विकास राजा, जो हथियार सप्लाई करने वाला था, उसे एनकाउंटर में ठोंक दिया। यह एनकाउंटर मंगलवार सुबह 4 बजे यानी आज सुबह 4 बजे हुआ है। घटना की सूचना मिलने के बाद पटना सिटी के SDPO 2 और SP सिटी मौके पर पहुंचे। घटनास्थल से एक पिस्टल, गोली और खोखे भी बरामद हुए हैं। विकास उर्फ राजा के शव को फिलहाल पोस्टमार्टम के लिए नालंदा के मेडिकल कॉलेज में भेजा गया है, वहां उसका पोस्टमार्टम चल रहा है। विकास राजा के बारे में कहा जा रहा है कि उसने पहले से, उसके ऊपर कई मामले दर्ज हैं, कई हत्याओं में उसका नाम सामने आ चुका है, वो शूटर भी रह चुका है। इससे पहले यानी हम कल की बात करें तो पुलिस ने शूटर उमेश उर्फ विजय को माल सलामी इलाके से पकड़ा था। ये बातें पहले निकलकर सामने आती, विजय नाम था उसका। उसने ये कहा कि गोपाल खेमका के हत्या के लिए उसे सुपारी मिली थी, 1 लाख रुपए उसे एडवांस मिला था। पुलिस ने गंगा किनारे के इलाके से हथियार भी बरामद कर लिया है जिससे गोपाल खेमका को मारा गया था। उमेश राय दिल्ली में विजय के नाम से रहता था और SIT की टीम जब उमेश के घर पहुंची तो वो बच्चे को लेने अपने स्कूल गया था। इसी बीच पुलिस ने उसे दबोच लिया। वो घर से बहुत कम निकल रहा था इस हत्याकांड को अंजाम देने के बाद। उसके पास से पुलिस ने घटना में इस्तेमाल की गई बाइक और घर से जो पिस्टल था वो भी बरामद हुआ। 80 कारतूस मिले हैं, 2 मोबाइल फोन, 1 लाख कैश बरामद किया गया है। ऐसे गिरफ्तार करने के बाद पटना जंक्शन से भी पुलिस ने एक और संदिग्ध को पकड़ा है। उमेश की निशानदेही पर गोपाल खेमका हत्याकांड में कोतवाली थाना इलाके के उदयगिरी अपार्टमेंट में पुलिस और STF ने रेड मारी। यहां से 3 लोगों को और पकड़ा गया। खबर तो यह आ रही है कि जो सूत्र बता रहे हैं कि इस घटना से पहले ही शूटर उमेश उर्फ विजय ने अपनी बाइक का नंबर बदल दिया था। CCTV फुटेज को ही पुलिस ने जब और भी ज़्यादा डेवलप किया तब उसकी पहचान हुई। पहचान होने के बाद उसका सुराग लगाने में पुलिस जुटी और सूत्रों का यह कहना है कि उमेश एक MLC का भी बहुत करीबी है। सोचिए, MLC का करीबी है। इस हत्याकांड को अंजाम देने वाले एक शूटर उमेश, जिसका मैं जिक्र कर रहा हूं, उसका नाम ही सबसे ज़्यादा टॉप पर इस वक्त लिया जा रहा है। उसे माल सलामी थाना इलाके में पुलिस के साथ एक सर्च ऑपरेशन में, दबिश में उसे पकड़ा गया था। और आज एक एनकाउंटर विकास राजा का सुबह 4 बजे के करीब हुआ। और ये भी कहा जा रहा है कि पुलिस उसका एनकाउंटर करने नहीं गई थी। पुलिस के ऊपर इतना ज़्यादा प्रेशर दरअसल इस वक्त है दोस्तों, आप समझ सकते हैं। जब बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार खुद पूरी तरह से आग बबूला हो चुके हैं, बिहार के उप मुख्यमंत्री
चाहे वो विजय सिन्हा हो या फिर सम्राट चौधरी हो, उन्होंने खुलेआम ऐलान कर दिया था कि घर में घुसकर मारेंगे। तो अब वही चीज़ देखने को मिल रहा है। लेकिन एक जो उमेश को लेकर कहा जा रहा है कि उसे पारिवारिक वजहों से ज़रूरत थी 1 लाख रुपए की, 1 लाख रुपए लेता है और इस घटना को अंजाम देता है। अब इस मामले में आप सोचिए, अंदाज़ा लगाइए कि अगर 1-2 लाख रुपए में किसी की हत्या करने की कोई बात करे तो कोई कैसे कर सकता है। बहरहाल इससे भी ज़्यादा दरिंदा आप उसे कहेंगे जिसने इस पूरे सुपारी कांड को अंजाम दिलाया, यानी कि जिसका नाम जो बिल्डर है और जो पकड़ा गया है उसे अभी हिरासत में लेकर पुलिस पूछताछ कर रही है और पुलिस इसके हर पहलू को समझने की कोशिश भी कर रही है और इस केस को पुलिस जो देखा जाए तो क्रैक कर चुकी है, या आप समझ सकते हैं क्रैक करने के नज़दीक पहुंच गई है। इस पूरे मामले में आज शाम को पर्दा उठ जाएगा जब बिहार के पटना की पुलिस आधिकारिक तौर पर प्रेस कॉन्फ्रेंस करेगी और इस पूरे मामले में जो बिल्डर आरोपी अशोक शाह नाम का व्यक्ति है उसने उसे सुपारी क्यों दी, अब ये सब देखना होगा। फिलहाल आपको बता दें कि 4 जुलाई की वो घटना थी जब पटना के गांधी मैदान थाना इलाके में राम गुलाम चौक के पास अज्ञात अपराधियों ने बिजनेसमैन गोपाल खेमका को गोली मारी थी। इस हत्याकांड में जब जांच पड़ताल हुई तो खासतौर से एसआईटी का गठन किया गया और एसआईटी को इस मामले की बहुत जल्द से जल्द ठोस नतीजे तक पहुंचने की जिम्मेदारी भी दी थी, निर्देश भी समझ लीजिए। बहुत तगड़ा प्रेशर था। पुलिस के तमाम खुफिया इकाइयों को भी इस केस में एक्टिव कर दिया गया था, यानी कि हम देखें तो बिहार की पूरी जो पुलिस प्रशासन की टीम थी इस केस को क्रैक करने में लग गई थी, क्योंकि दिल्ली से लेकर बिहार तक, चाहे वो राहुल गांधी हो, मल्लिकार्जुन खड़गे हों, तेजस्वी यादव हों, लालू यादव हों, तेज प्रताप यादव हों, जितने भी यादव हों, चाहे पप्पू यादव हों, मतलब जितने भी विपक्ष के नेता हैं, एक एक कर बिहार की सरकार पर सवाल उठा रहे थे। सवाल ऐसे वक्त उठाया जा रहा था जब बिहार में विधानसभा चुनाव है और विधानसभा चुनाव से पहले एक बड़े बिजनेसमैन की हत्या। हालांकि इस हत्याकांड का मेन मोटिव क्या था, क्या जो बिजनेस को लेकर आपसी प्रतिद्वंद्विता देखने को मिलती है वो था, या फिर इसके पीछे की कहानी और कुछ है। फिलहाल पुलिस शाम को जब प्रेस कॉन्फ्रेंस करेगी तो इस मामले में बहुत सारी कड़ियां खुलकर सामने आएंगी। आपको क्या लगता है, क्या बिहार पुलिस ने जिस प्रेशर में काम किया है, जिस तरह से एक के बाद एक शूटरों की गिरफ्तारी हो, ऐसा हमने अभी यूपी में देखा था, पंजाब, हरियाणा, राजस्थान, दिल्ली, इन सब जगहों में देखा था। दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल जब एक्टिव होती है तो इस तरह की जो है इस तरह के नतीजे देखने को मिलते हैं, इस तरह के रिजल्ट देखने को मिलते हैं। बिहार पुलिस ने जितने प्रेशर में काम किया, जितने तेजी से काम किया, वो वाकई में काबिल तारीफ है। हम बिहार पुलिस को सलाम करते हैं। आप अपने विचार रखिएगा। नमस्कार, जय।